कि बुरा चाहने वाले बुरा चाहते रह जाएंगे, कि बुरा चाहने वाले बुरा चाहते रह जाएंगे और हम उनके चाहतों से भी लाख कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे अगर हमको शून्यकों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या फिर ये दोनों दे दे तो फिर बहुपद कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यदि द्विघात बहुपद को पहचानने पहले हम बताते हैं कि बहुपद को पहचानते कैसे हैं। यहाँ देखिए x का पावर कितना है 2। अगर पावर जितना रहेगा उतना ही बोलेंगे वो बहुपद है। अगर पावर 1 है तो रैखिक बहुपद, अगर 2 है तो द्विघात बहुपद, अगर 3 है पावर तो त्रिघात बहुपद। जितना घात रहेगा उतना ही बहुपद हो जाएगा। 1 तो रैखिक बहुपद, 2 तो द्विघात बहुपद, 3 तो त्रिघात बहुपद। तो यहाँ बोल रहा है द्विघात बहुपद, हमको क्या पढ़ना है, द्विघात बहुपद। तो यदि द्विघात बहुपद क्या होता है, ax का पावर 2 प्लस bx प्लस c के शून्यक, अगर कोई भी द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा हो, ठीक है, मान लिए अपने से अल्फा और बीटा मान लिए, तो उसके शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, -b/a। देखिए अल्फा और बीटा शून्यकों का योग लिखे तो योग कर दिए, अल्फा प्लस बीटा योग कर दिए, योग मतलब जोड़ दिए, क्या होता है -b/a। यहाँ से b लेंगे, b का मान रखेंगे, यहाँ से a का मान रखेंगे। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल मतलब गुना कर दिए, गुना में है ये दोनों अल्फा और बीटा, तो वो क्या हो जाएगा CA। ठीक है, अगर इतना समझ में नहीं आया तो चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं। एक हम बहुपद लेते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये एक बहुपद है। और कौन सा बहुपद है, इसका पावर 2 है, मतलब द्विघात बहुपद है। ठीक है, अगर ये द्विघात बहुपद है तो अगर इसका बोले शून्यकों का क्या निकालने बोले, शून्यकों का योग निकालने बोले, क्या निकालने बोले, शून्यकों का योग। शून्यकों के योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये निकालने बोले। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। तो देखिए माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है, b के जगह पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ ये हो गया a और ये हो गया b और ये हो गया c। ठीक है, देखिए यहाँ से देख लीजिए x स्क्वायर के गुना में जो रहता है वो हो जाता है a, x के गुना में जो रहता है वो b, और जो यहाँ रहता है वो c। तो देखिए a के जगह पे 3 है, b के जगह पे 4 है और c के जगह पे 5 है। तो हमको b लेना है तो b कितना है 4 और a कितना है तो a 3 है। तो ये मेरा निकल गया शून्यकों का योग -4/3। आगे बोलता है शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल निकालने के लिए गुना कर देंगे अल्फा और बीटा को। ये क्या होता है, c और a होता है। ठीक है, c/a। c कितना दिया है, c 5 दिया है और a दिया है 3। तो ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल।